अगर मैं आपसे कहूं कि आधुनिक दिल्ली के ठीक नीचे पांडवों द्वारा निर्मित एक पौराणिक शहर के अवशेष मौजूद हैं, तो कैसा लगेगा? एक ऐसा भव्य शहर जिसके बारे में कहा जाता था कि वह स्वर्ग को भी टक्कर देता था। आग से जन्मा एक शहर और लालच से नष्ट हो गया। यह इंद्रप्रस्थ की कहानी है। इंद्रप्रस्थ, जिसका अर्थ है देवताओं के राजा इंद्र का नगर, केवल एक पौराणिक राज्य नहीं था। यह पांडवों की शक्तिशाली राजधानी थी, जिसका वर्णन महाकाव्य महाभारत में किया गया है। लेकिन असली सवाल तो यह है, क्या इंद्रप्रस्थ सिर्फ एक किंवदंती थी या वास्तव में उसका अस्तित्व था? इससे पहले कि यह एक भव्य शहर बने, इंद्रप्रस्थ एक घना, खतरनाक जंगल मात्र था, जिसे खांडवप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। महाभारत के अनुसार यह जंगल यमुना नदी के किनारे स्थित था। फिर एक निर्णायक मोड़ आया। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने इस बंजर भूमि को एक समृद्ध राज्य में बदलने का निश्चय किया। उन्होंने खांडव वन को जला दिया और उसके स्थान पर अतुलनीय सुंदरता का एक शहर बस गया। महलों, धन दौलत और शक्ति का नगर। वह नगर इंद्रप्रस्थ था। लेकिन इंद्रप्रस्थ महज एक शहर नहीं था। यह इतिहास के सबसे बड़े संघर्षों में से एक का केंद्र था। युद्ध को टालने के लिए भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को अंतिम शांति प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो और युद्ध नहीं होगा। उन 5 में शामिल हैं इंद्रप्रस्थ, सोनीपत, पानीपत, बागपत और तिलपत। सिर्फ 5 गांव एक बड़े युद्ध को रोकने के लिए। लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि वे जमीन नहीं देंगे, यहां तक कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं। और उसी क्षण इंद्रप्रस्थ का भाग्य तय हो गया। महाभारत का महान युद्ध अपरिहार्य हो गया। अब यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। इंद्रप्रस्थ का उल्लेख केवल हिंदू ग्रंथों में ही नहीं मिलता। बौद्ध साहित्य में इसे इंद्रपट्टा के नाम से भी जाना जाता है, जो यमुना नदी के पास स्थित कुरु साम्राज्य की राजधानी थी। और आधुनिक इतिहासकार उनका मानना है कि यह प्राचीन नगर ठीक यहीं स्थित रहा होगा, आज के दिल्ली में, विशेष रूप से पुराना किला के आसपास। सदियों तक इस क्षेत्र को इंद्रपट के नाम से भी जाना जाता था। एक ऐसा नाम जिसके बारे में माना जाता है कि यह स्वयं इंद्रप्रस्थ से लिया गया है। कुछ इतिहासकार तो यह भी सुझाव देते हैं कि इंद्रप्रस्थ ग्रीको रोमन जगत को झांक रहा होगा। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ एक स्थानीय किंवदंती नहीं थी, यह वैश्विक महत्व का शहर हो सकता था। तो वास्तव में इंद्रप्रस्थ क्या था? क्या यह कहानीकारों द्वारा गढ़ा गया एक मिथक है, या समय में खोया हुआ एक वास्तविक शहर? एक ऐसी जगह जहां कभी देवता, योद्धा और राजा विचरण करते थे? शायद सच दिल्ली की मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या इंद्रप्रस्थ वास्तव में मौजूद था या सिर्फ एक किंवदंती? नीचे कमेंट करें। और अगर आपको प्राचीन भारत के रहस्यों को उजागर करना पसंद है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। क्योंकि इतिहास हमारी सोच से कहीं अधिक रहस्यमय है।